इसलिए आज और एक बात, जितने भी हमारे संथाल समुदाय के लोग आते हैं, मैं आपसे भी आग्रह करना चाहूंगा, हमें तोहनियों से विनती करे चाहे कि देख ले, एक परिवार से संथाल समाज का भला नहीं होगा। आज आप देखिए, दीदी ने भी बताया कि यदि मुख्यमंत्री 2 सीट से लड़े थे, बरहेट और दुमका, यदि उनको दुमका का सीट छोड़ना चाहिए था तो बुधू सोरेन को लड़ा देते, बुधू सोरेन को लड़ा देते। अरे कोई गरीब संथाल होगा, आप अपना किसको लड़ाते हैं? बसंत सोरेन को। मंत्री किसको बनाते हैं? बसंत सोरेन को। अब किसको लड़ाए हैं? कल्पना सोरेन को। मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे? कल्पना सोरेन को। और बाकी संथाल लोग क्या करते हैं? टेम्पो में बैठते हैं, धनबाद जाते हैं और मजदूरी करने का काम करते हैं, और फिर भी हम बोलते हैं कि हाँ हमारा मसीहा है। जो लोग हमारे बच्चों की चिंता नहीं करें वो आपके समाज का क्यों ना रहे। अगर आप बीमार होंगे तो इलाज आपको डॉक्टर के पास करना होगा, यदि आपके पास पढ़ेंगे तो आपको स्कूल भेजना होगा, तब आपका जात काम नहीं आता। तो इसलिए कम से कम अगर वो संथाल समाज का ही भला चाहते तो बसंत सोरेन के जगह बुधू सोरेन को चुनाव लड़ाते, कल्पना सोरेन के जगह कविता सोरेन को चुनाव लड़ाते, तब हम मानते कि हाँ आप संथाल समाज का भला चाहते हैं। एक परिवार से किसी भी समाज का भला नहीं होगा। और आज मुख्यमंत्री रहे, ठीक है, उन्होंने आदिवासी भावना का कार्ड खेला, आदिवासी का वोट मिला, लेकिन बताइए उनका पीए कौन है? उनका पीए है पिंटू श्रीवास्तव, उनका पीए है कौन है साहेबगंज वाला जी? पंकज मिश्रा। और कितना घोटाला? करोड़ों। इसलिए आज झारखंड की तकदीर को बदलने का समय है, नहीं तो आने वाली पीढ़ी हमसे सवाल करेगी। आज 23 साल हो गए झारखंड अलग राज्य के। आज इसी राज्य को अलग करने के लिए कभी तिलका मांझी, शेख भिखारी रघुनाथ महतो, तो कभी जयपाल सिंह मुंडा, निर्मल महतो, दिसम गुरु शिबू सोरेन, कॉमरेड AK रॉय और निर्मल महतो के शहादत से बनकर ये तैयार हुआ है झारखंड। और आज देखिए झारखंड किनके कब्जे में है। आज यहाँ के अस्पतालों में चले जाइए, आज यहाँ के बड़े बड़े कंपनियों में चले जाइए, आज यहाँ के बड़े बड़े कारखानों में चले जाइए, हर जगह के झारखंड के लोगों का दबदबा है। काहे भाई, इस दिन के लिए हमने झारखंड राज्य अलग नहीं किया था, इस दिन के लिए हमारे पूर्वजों ने बदन पे लाठियां नहीं खाई थी, इस दिन के लिए हमारे पूर्वज जेल नहीं गए थे। इसलिए आज हम इस बात को तय करना होगा कि झारखंड हमारे रक्त से बना है, इस रक्त के आहूत से बना झारखंड वह हमारा अधिकार होना चाहिए। इसलिए आज दुमका लोकसभा से जो लोग, जिनके पास विजन नहीं है, जिनके पास मिशन नहीं है, आज उन लोगों को राजनीति के सत्ता से बाहर करना होगा। आज आई है सीता मैडम, कल थी कहीं और, चली आई आज कहीं और। तो एक बात याद रखिएगा, ना चलेंगे इस बार नलिन साहब, न चलेंगे इस बार नलिन साहब, न चलेंगे इस बार मैडम सीता, इस बार परचम लहराएगा, उनका नाम होगा बेबी लता। इसलिए आज इनकी पॉलिटिक्स को हटाना होगा। एक बात बताइए, सीता सोरेन भी राजनीति में आई हैं, कल्पना जी भी राजनीति में आई हैं, भाई भाई की राजनीति सुना करते थे, हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन, अब गोतनी की भी राजनीति होगी। भाई भाई की राजनीति सुनते थे हेमंत सोरेन साहब और बसंत सोरेन साहब, अब गोतनी गोतनी की राजनीति होगी। तो बाकी लोग क्या करेंगे? बाकी लोग जामताड़ा से बालू न चुनेंगे क्या? वो भी कहाँ चुनने को मिल रहा है, अभी तो माफिया के कब्जे में है। बालू चुनना भी तो माफियाओं के कब्जे में है। तो सबसे पहले हम प्रशासन की टीम से आग्रह करेंगे कि कृपया माफियाओं पर नजर रखें। आपकी नजर हमेशा गरीब, शोषित, वंचितों पर रहती है, आपकी आंखें लाल लाल हो जाती हैं। तो हम आपसे आग्रह करेंगे, आप अपनी ताकत का, सिंघम का रूप कृपया माफियाओं पे दिखाएं, क्योंकि माफियाओं का जिला बनता जा रहा है जामताड़ा। हम आग्रह करेंगे जितने भी पुलिसकर्मी हैं उनसे हम करवत प्रार्थना करेंगे, आपका जो मूछ घूमे तो माफियाओं की ओर घूमे, ना कि गरीब जनता की ओर घूमे। आपकी अगर आंखें लाल हो तो माफियाओं को देखकर हो, गांव के गरीब किसान को देखकर ना हो, ये हम आपसे अपेक्षा करते हैं। इसलिए आज अगर झारखंड की तस्वीर को बदलना है तो आपको ऐसे नेताओं को सामने लाना होगा जिनके पास आइडिया है। पहला बात, इनके पास आइडिया नहीं है। हम लोगों ने क्या घोषणा किया है, आपको मालूम होगा कि अगर हमारे सांसद प्रत्याशी चुनेंगे तो अपनी सैलरी का 75% जनता को दान करेंगे। अपनी सैलरी का, फंड तो छोड़िए, उनका जो निजी का सैलरी होगा, यानी उनका जो सैलरी होगा, मंथली होगा,
वह भी 75% जनता को डोनेट करेंगे। बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि यदि आप सारा पैसा अपना जनता को दान कर देंगे तो आपका घर परिवार कैसे चलेगा। तो हमने उनको उदाहरण दिया कि मान के चलिए दुमका लोकसभा में 15 लाख की आबादी है वोटर की, मान के चलिए 1/4 लोग हमको मानते हैं, तो 15 लाख को 16 मानते हैं, गुणा भाग में आसान होगा, तो 16 का 1/4 होता है 4 लाख। एक परिवार में 4 लोग होते हैं, यानी 1 लाख परिवार। अगर हम एक परिवार से एक दिन का डिमांड करें खाने पीने का, तो अगला का पारी 1 लाख दिन के बाद आएगा, उतना हमारा जिंदगी नहीं है। यदि हम एक परिवार से अगर हम कहे कि मौसी तोरा आज हमरा खाना खिया के, आज तोरा हमरा कपड़ा खरीद के देना हो, आज तोरा हमारे पेट्रोल में तेल भरना हो, तो बताओ ओकरा 1 लाख दिन के बाद पारी है, तो एक दिन के खर्चा कोई ना उठा पाते की। जामताड़ा के जनता हमारे प्रत्याशी अगर जीत के आते हैं, अपना जो सैलरी है वो आपको निछावर कर देते हैं, उनका जितना सुख सुविधा होगा वो जनता को अगर निछावर कर देते हैं, तो क्या जनता एक दिन के लिए इनको खाना नहीं खिलाएगी? एक दिन के लिए इनको कपड़ा, बेबी लता को एक दिन के लिए कपड़ा लता नहीं मिलेगा क्या? एक दिन के लिए नहीं मिलेगा। बताइए, आपका पारी 1 लाख दिन के बाद आएगा, उतना हम लोग का उम्र नहीं है, 1 लाख दिन। तो चूंकि नया भाई दिमाग से हम लोग चलते हैं, ये दिमाग की पॉलिटिक्स करने आए हैं, इसीलिए आज इनके पेट में दर्द है। क्यों पेट में दर्द है? नहीं, इनका आदत है कि हम विधायक बनेंगे, जैसे फुरकान साहब रहे 25 साल तक, अब इरफान जी बने 10 साल, सुना एक रो बेटवा आया सारी ले और जामताड़ा के लोग खाली वोट